हेलो एवरीवन। हाँ, नमस्कार सभी को। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था डिस्चार्ज ट्यूब्स, उनका इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रॉन की खोज, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने की जो शुरुआत, उसके बारे में बात हुई थी। उसी से रिलेटेड, उसी से थोड़े से आगे का एक ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था R.A. मिल्कन साहब ने। R.A. मिल्कन के इन्होंने 1913 में ये कंक्लूजन दिया, ये रिजल्ट दिया। सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किया अपने एक्सपेरिमेंट से। तो काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट इनका रहा। चार्ज के क्वांटाइजेशन और जो एलिमेंट्री चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है और जो प्रोटॉन भी चार्ज की वैल्यू होती है, वो एलिमेंट्री चार्ज वैल्यूज़ हैं, तो उसको पता किया उन्होंने। तो उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ऐसे सोचने समझने में वो सिंपल लगता है कि एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज होने देने और उसको बैलेंस करके, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लगा करके बैलेंस करके उन्होंने चार्ज की वैल्यू पता किया कि इन ऑयल ड्रॉप्स पर कैसा चार्जिंग होती है, उन पर चार्ज का अमाउंट क्या होता है। तो उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने में बहुत सिंपल कि ये उन्होंने कुछ ऐसा एक चैम्बर लिया और तो इस तरह से उन्होंने एक ऑयल कैन, एक एटमाइज़र आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। एटमाइज़र का नाम बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस में ये नाम आता है। तो ये कि यहाँ ऑयल को बहुत लाइट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रेड करने के लिए इस एटमाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ऑयल ड्रॉप्स, तो इन ऑयल ड्रॉप्स को ग्रेविटेशनल पुल के अंडर में उनको नीचे जाने दिया गया, ठीक। इसके बाद इन्हीं में ये सील्ड है सब, और इनमें से ये ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ नीचे आ रही हैं, ठीक है ना। ये क्या है, लाइट ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ से क्या किया गया, यहाँ एयर भी है, यहाँ से एक्सरेज भेजी गई। हमने एक्सरेज की खोज तो हो चुकी थी 1895 में, रॉन्टजन ने कर लिया था। तो एक्सरेज पास किया यहाँ पर। एक्सरेज क्या करते हैं, एक्सरेज बहुत ही ये रेडिएशंस हैं, बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। आप जानते हैं इनका, आप मेडिकल यूज़ आप जानते हैं। ये बोन्स में से कम पास हो पाती हैं, लेकिन एक्सरेज क्या है, ये ओपेक, भले फ्लैश या मसल्स में से पास हो जाती हैं। तो वैसे ही ये इनका आयोनाइजेशन पावर अच्छा खासा होता है। ये रेज, इनसे क्या होता है यहाँ की एयर आयनाइज जाती है। तो आयनाइज्ड एयर, यहाँ पर आयनाइज्ड एयर ये है, और लाइट ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। तो यहाँ से क्या होती हैं, ये चार्ज हो जाती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कि ये चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं। जनरली क्या होता है कि एक्सरेज पास होने से एयर आयनाइज हो जाती हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन ड्रॉपलेट्स से अटैच हो जाते हैं, या ये ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती हैं, ये कहीं है उससे अटैच हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। तो ये चार्ज्ड, यहाँ पर चार्ज हो गई, यहाँ इसमें आने पर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लिया या इलेक्ट्रॉन को ले लिया।
ये अब निगेटिवली चार्ज हो गई, तो इन पर क्या होता है, जनरली इनको बैलेंस किया जाता है। हालांकि अंडर ग्रेविटी ये नीचे आती हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट लगा करके, ठीक है, इसको पॉजिटिव प्लेट यहाँ निगेटिव प्लेट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है। पॉजिटिव ऊपर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, और इससे क्या हो गया, इन नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स पर फोर्स लगने लगता है ऊपर की ओर। तो इन ड्रॉप्स पर क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगता है और इन्हीं पर एफ इलेक्ट्रिक ऊपर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। तो ये ड्रॉपलेट्स ऐसा उन्होंने फील्ड को बैलेंस किया, ऐसा फील्ड की वैल्यू को सेट किया कि ये फॉलिंग ड्रॉपलेट्स जो ग्रेविटी के अंडर में फॉल हो रही थी, उन नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया या रोक दिया गया, वो बैलेंस हो गई यहीं पर। तो क्यों बैलेंस हो गई कि ये चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, उन पर फोर्स लगता है ऊपर की ओर फील्ड के अंडर में, और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हैं। तो जिस फील्ड के लिए ये बैलेंस हो जाएंगे, तो वही कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो गए, तो उस पर चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 1913 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या है, एटमाइजर क्या करता है, एटमाइजर ब्रेक्स ऑयल इनटू ड्रॉपलेट्स, यही काम किया, ड्रॉपलेट्स फाइन इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, एक्सरेज, सो एक्सरे रेडिएशंस, ये क्या करने के लिए यूज किया गया, टू आयोनाइज एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द चैम्बर। ठीक है, यहां पर जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होते हैं, और इससे क्या होते हैं, टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं सेपरेट हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, यही ना आयोनाइजेशन है। इसको देखा गया किससे, टेलीस्कोप से। तो ये एक तरह से इसको ऑब्जर्व करने के लिए लगा दिया गया कि इसको देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, कहां पर ड्रॉपलेट रुक रही है। टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व मोशन ऑफ ड्रॉप्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू अप्लाई electric force on the charged droplets, on the charged कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स, नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स, ओके, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स, ठीक, उन पर फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स पर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टैब्लिश किया गया। तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी सेट की गई, जिससे कि क्या हो जाए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड so adjusted that, क्या करना है इसका, that electric force balances what, किसको बैलेंस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ये कितना होता है? Q इंटू ई, ये ना होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg इक्वल हो जाते हैं फोर्सेस व्हेन Q इक्वल्स mg। अगर ऐसा हो जाता है तो ड्रॉप्स रेस्ट पर आ जाती हैं। सो चार्ज्ड ड्रॉप्स कम टू रेस्ट, ऐसा हो जाता। इसको ऐसा ले आया गया, फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया गया कि रेस्ट पर आ जा। तो ये कैलकुलेट किया गया तो पाया क्या गया कि जो चार्ज है, ओके, ये चार्ज कितना पाया गया कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट वैल्यू 1.602 × 10⁻⁻19। तो ये चार्ज पाया गया, चार्ज Q acquired by falling oil drops by absorbing electrons was found क्या मिला? as integral multiple of integral multiple of 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ऐसा पाया गया। इसका मतलब क्या है कि ये ड्रॉप या तो एक इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे छोटा चार्ज पाया गया, चार्ज की वैल्यू वो इतना पाया गया। तो इसी को उन्होंने कहा कि यही एक एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू है। सो आफ्टर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर मल्टीपल verifications, charge on one electron was accepted how much? equals -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये अब E/m आप पहले भी बात कर लिए थे कि स्पेसिफिक चार्ज जो चार्ज टू मास रेशियो पाया गया था वो कितना था? E/m मीन्स Q/m, ओके, Q/m और E/m किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या पाया गया था? 1.76 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg, ये पाया गया था। तो इससे जो मिल पाया, इससे मास इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया गया। सो फ्रॉम दीज वैल्यूज ओके, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन was calculated as was found, क्या हो गया? ये पाया गया 9.01 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, सो ये वैल्यूज पाई गई। सो ये कंट्रीब्यूशन था मिलिकन का। उन्होंने इसके आगे थॉमसन के अचीवमेंट में या उनकी डिस्कवरी है उसके आगे ये चीज़ भी जोड़ा, और इस तरह से इस जर्नी में एक बहुत बड़ा एक स्टेज आया और ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। इसके बाद बहुत तेज़ी से रिसर्च का काम बढ़ा और थियरीज डेवलप हुई।
तो ये रहा इसके बारे में। हम अब इसके आगे चलेंगे अगली वीडियोज़ में, तो फिर कुछ और मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने के लिए ऐसा भी सब कुछ हुआ। तो तब हम फिर बात करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए और अपने सुझाव हमारे तक पहुंचाते रहिए। वीडियोस को शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ज़रूर, ताकि कोई वीडियो आपको नया इस चैनल पर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।